तो हे गाइस, इन पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आखिर पाम रीडिंग क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि क्या आखिर पाम रीडिंग रियल होता है और क्या वाकई में कोई पामिस्ट हमारे हाथों की लकीरों को पढ़कर हमारे बारे में जान सकता है। एंड साथ ही साथ मैं शेयर करूंगा अपना पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा डिले आइए शुरू करते हैं। वेल गाइज, पाम रीडिंग का सीधा सीधा कनेक्शन होता है हमारे हाथों में मौजूद लकीरों से। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हमारे हाथों में ये लकीरें होती ही क्यों हैं। तो एक्चुअल में हमारे हाथों में मौजूद इन लकीरों की वजह से हम इजीली अपनी हाथों को फोल्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। मतलब नॉर्मली हम सब गौर नहीं करते हैं अपने हाथों के एक्टिविटी पर, लेकिन जरा आप अपने हथेलियों के एक्टिविटीज पर गौर करके देखो। आपके हाथों द्वारा किया जा रहा हर काम इन लाइंस की मदद से होता है। इसका मतलब अगर ये लाइंस हमारे हाथों में हैं तो इसका एक परफेक्ट बायोलॉजिकल रीजन है, राइट। लेकिन अब उनका क्या जो इन चीजों में बिलीव करते हैं या जिन्हें लगता है कि किसी भी पामिस्ट ने उनके बारे में कुछ प्रेडिक्ट किया और वाकई में उनकी लाइफ में वो बात अप्लाई होती है। तो दोस्त, कोई पामिस्ट सामने बैठे इंसान के न सिर्फ हाथों की लकीरों को बल्कि वो उनके फ्लो ऑफ एनर्जी और उनके एक्टिविटीज को भी पढ़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उन्हें सामने वाले इंसान के बिहेवियर, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के बारे में एक आइडिया लग जाता है। और वो भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। और जब वो आपको आपके किसी इंटरेस्ट या हैबिट के बारे में बताते हैं तो आपका ब्रेन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के सिर्फ उन इंसिडेंट को ढूंढता है जो उससे रिलेटेड हो। एज एग्जाम्पल, मुझे एक पामिस्ट ने कहा था कि आप बहुत केयरफुल हो, आप ना लोगों की बहुत केयर करते हो। और अगर यही बात मैं आप व्यूअर्स को बोलूं कि आप बहुत केयरफुल हो तो नो डाउट कि आप में से मोस्टली लोगों पे ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा बिना आपका हाथ देखे, क्योंकि आपका ब्रेन उन पास्ट एक्सपीरियंस को याद करेगा जहां आप केयरफुल रहे होंगे, राइट। और कुछ अनट्रेंड पामिस्ट का जवाब ऐसा ही होता है। एज एग्जाम्पल, अगर आप मन बना लो तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आप ना अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, किसी के झूठ बोलने पर आपको गुस्सा आ जाता है और इसी टाइप की बहुत सी चीजें। अब अगर हम बात करें फ्यूचर प्रेडिक्शन की तो ये बात तो पक्की है कि कोई भी पामिस्ट आपका 100% एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि हमारा फ्यूचर किसी सिंगल एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है। एंड इवन पाम लाइंस पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर उनका क्या जिनके पास हाथ ही नहीं होते। तो इसलिए उन पामिस्ट का आपके सक्सेस के प्रति कुछ ऐसा जवाब होता है कि आप ना अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट हो। अदरवाइज अगर कोई पामिस्ट आपके इंटरेस्ट के बारे में पता लगा पाए कुछ पाम लाइंस और आपकी एक्टिविटीज से, तो वो इतना जरूर बता सकता है कि आप डिफेंस के फील्ड में जाओगे या फिर आप किसी टेक्निकल फील्ड में जाओगे, क्योंकि आप उसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो। और ये तो रियलिटी है कि आपकी प्रेजेंट आइडियोलॉजी और हैबिट्स का कहीं ना कहीं असर पड़ता है आपके फ्यूचर पर। लेकिन ये बताना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी अनजान आदमी के इंटरेस्ट, हैबिट और इवन फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना और वो भी सामने वाले को कॉन्फिडेंटली बता पाना, इसके लिए तो तगड़ी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस चाहिए ना बॉस। बिकॉज अगर उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं होगा तो पामिस्ट काफी कंफ्यूज हो सकते हैं और किसी कस्टमर को कॉन्फिडेंटली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल पामिस्ट्री इज अ प्योर आर्ट बट नॉट अ रियल साइंस, क्योंकि यहाँ कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता। इसका मतलब जो जितना अच्छा आर्टिस्ट होगा और जिसकी स्किल जितनी अच्छी होगी उसकी प्रेडिक्शन उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी के करीब होगी। अब अगर हम बात करें कि क्या वाकई में पामिस्ट्री रियल होता है, तो दोस्त, आपका सक्सेस या आपके किसी भी काम का रिजल्ट आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है, ना कि किसी पामिस्ट के प्रेडिक्शन पे। और वैसे भी आपको आपसे बेहतर और कौन जान सकता है यार, क्योंकि इन लोगों की मोस्टली बातें लगभग सभी लोगों पे अप्लाई होती है। इसका मतलब अगर आप इन चीजों में ब्लाइंडली बिलीव करते हो, मतलब आप खुद का कटवा रहे हो। और मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग इस पे पूरी तरीके से बिलीव नहीं करते होंगे, लेकिन बावजूद इसके आप एक्साइटेड होते हो अपना हाथ किसी को दिखाने के लिए। और इसके पीछे की वजह है आपकी क्यूरियोसिटी, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल ओपिनियन की, तो मैं इन चीजों में इन्वॉल्व होना ही पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे बारे में मेरे से बेहतर कोई पामिस्ट कभी नहीं जान सकता, और चाहे वो मेरा फ्यूचर ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा फ्यूचर हमेशा मेरे प्रेजेंट एक्शंस पे डिपेंड करेगा। और यही रूल आप सबके साथ अप्लाई होता है। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में बताई गई सारी बातें क्लियरली समझ आई होंगी। और हो सकता है कि आप मेरे थॉट से डिसएग्री करते हो, इसलिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसके अलावा
वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद।